गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्राहिल मैम और आप देख रहे हैं प्राहिल जीके एकेडमी। आज से मैंने सोचा है आपको एक डेली नई जॉब वैकेंसी अपडेट के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए। आज मैं बात कर रही हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट आया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती आई है 2025 की, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप 10th पास हैं, ग्रेजुएट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी सैलरी होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अप्लाई करने की एग्जिट डेट क्या होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने करियर की तैयारी आज से ही शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और एक और बात, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आईबी की एक बहुत ग्रेजुएट लेवल की नौकरी होती है। जब भी आप देखते होंगे आईबी का जब एसीआईओ का निकलता है तो ग्रेजुएट लेवल का होता है, एसएससी सीजीएल का टाइप का होता है, तो आप लोग फॉर्म नहीं भरते डर के मारे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एग्जाम है ये कहीं ना कहीं कांस्टेबल लेवल टाइप का है, तो इसको तो जरूर भरना, इसको बिल्कुल मिस मत करना। बहुत अच्छी है ये जॉब। सिविल में रहते रहते आप लोग एक सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, ठीक है, और अपने ही स्टेट में आपको नौकरी करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। तो पूरी डिटेल में देखते हैं फिर क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट आई है। नोटिफिकेशन की जो डेट आई थी वो 22 जुलाई 2025 को आई थी, ठीक। और एप्लीकेशन स्टार्ट अभी होने वाला है 26 जुलाई 2025 को, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। लास्ट डेट जो होगी अप्लाई करने की वो 17 अगस्त को होगी। फी की पेमेंट डेट भी 17 अगस्त को होगी, ठीक है। एडमिट कार्ड बताया नहीं है क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो एडमिट कार्ड भी बता देंगे, एग्जाम की डेट भी बता दूंगी, रिजल्ट का डेट भी बता दूंगी। और एक और बात, ये वाला जो आईबी का कोई भी एग्जाम होता है, आईबी का अगर ग्रेजुएट का हो रहा है, अंडर ग्रेजुएट का हो रहा है, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम कराते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी भर्ती कराते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल जुट जाइए, ठीक। और एप्लीकेशन फीस जो होगी वो होगी, जनरल की होगी 650, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की होगी 650 650, एससी एसटी की होगी 550 और फीमेल्स की होगी 550, ठीक है। आप इसको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी भर सकते हैं। तो अब थोड़ी महंगी हो गई है, पहले ही एसएससी के अंडर आता था, अब नहीं आता है। अब आईबी वाले अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देते हैं, वो बिल्कुल इंडिया की अब गुप्तचर एक एजेंसी है जो देश के अंदर ही रहती है, ठीक है। तो इसीलिए अब इन लोगों ने अपना ही निकाला है, तो थोड़ी फीस बढ़ा दी है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम 600 रुपए देके या 650 रुपए देके एक बहुत बड़ी वैकेंसी ले रहे हैं तो ये तो कोई बात नहीं है ना, बहुत कम बात है ये, ठीक है। तो बिल्कुल भरिए इसको आप। और इसमें मिनिमम एज रहेगी 18 साल, मैक्सिमम रहेगी 27। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें निकली है टोटल जितनी पोस्ट निकली है 4987। आप लगा लीजिए 5000 पोस्ट निकली है, ठीक है, 5000 के करीबन इसमें पोस्ट निकली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि 5000 ऐसी पोस्ट निकलना बहुत बड़ी बात है, आजकल नहीं निकल रही है, आपको पता है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप देखते रहिए इसमें क्या क्या होने वाला है, ठीक। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, वैकेंसी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें अगर 4987 टोटल है तो कितना रहेगा, जनरल के लिए रहेगा 2471, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा 501, ओबीसी के लिए रहेगा 1015, एससी के लिए रहेगी 574, एसटी के लिए रहेगी 426। बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाल दी है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी बहुत कम, 10th पास मांग रखा है या फिर इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए ये मांगा है, इसका मतलब आप अपने स्टेट में रह के नौकरी कर सकते हैं। स्टेट से बाहर आपको जाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर बहुत बच्चे हैं जो बाहर जाके नहीं नौकरी करना चाहते हैं, वो इसलिए भी फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है, कि सेंट्रल की है बाहर भेज देंगे। लेकिन देखिए, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको नॉर्थ में ही रखेंगे, आपको कन्नड़ तमिल आता है तो आपको साउथ में ही रखेंगे, ठीक है। एक हिंदी के बंदे को साउथ में नहीं भेज सकते हैं, एक तमिल के बंदे को नॉर्थ में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, ठीक। अब अगला हम देखते हैं कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी निकली है। जैसे अगरतला, अगर हम स्टेट देखें, अगरतला में क्या क्या लैंग्वेज मांगी जाती है, बांग्ला, कुकब्रो, चकमा, ये सारी लैंग्वेजेस मांगी जाती है। तो इसके लिए आई है 67 पोस्ट, ठीक। अपना अपना स्टेट देखते जाइए, अपनी अपनी लैंग्वेज देखते जाइए। अहमदाबाद में मोस्टली गुजराती चलती है, कच्छी चलती है, ठीक है, वहां ये 307, ठीक है। एजवाल में, फिर अमृतसर में पंजाबी मांगी जाती है, उसमें आई है 74, ठीक है। बेंगलुरु में कन्नड़, ठीक है, ये मांगी जाती है। तुलु, कोंकणी, बैरी जितनी भी मांगी जाती है वो 204 आई है, ठीक है।
अब हम थोड़ी जिसमें ज्यादा आई है वो बात करते हैं, ये तो आप अपनी अपनी देखते रहना स्टेट की, एक एक तो मैं क्या बोलूं, ठीक है। जैसे कि तमिल में आई है, चेन्नई के तमिल में आई है 285 आई है, ठीक है। और दिल्ली में, देहरादून में हिंदी मांगते हैं, दिल्ली में हिंदी पंजाबी उर्दू मांगेंगे, वो आई है 1124 आई है, ठीक है। ऐसी ही अपनी अपनी स्टेट की आप देखते रहिए, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, केलमपोंग, मैंने सारी एक डाल रखी है पूरी डिटेल में, ठीक है। अपनी अपनी स्टेट की देखते रहिए और देखते रहिए कितनी कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक को मैंने बता दिया। जैसे कि ये आई है 334 आई है, मलयालम 334 आई है, बहुत ज्यादा भी आई है बहुत सारी लैंग्वेजेस में। और अगर हम देखें टोटल जो हिंदी की आई है वो 2000 समथिंग आई है प्लस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हिंदी वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, हिंदी की लैंग्वेज अब बहुत लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज करो आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है, और आपको हिंदी आती है तो आप भर सकते हैं, आप दिल्ली के लिए भी भर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, कोई बांग्ला का बंदा है, वो अगर हिंदी बोलता है, उसको आती है, तो वो रह सकता है, दिल्ली में भी रह के भर सकता है वो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस है, टीयर 1 है, फिर टीयर 2 है, फिर टीयर 3 है। आप कहेंगे अरे एक इसके लिए, इतने छोटे एग्जाम के लिए, सिक्योरिटी के लिए इतना, अरे इतना कुछ नहीं है, बस एक टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है। टीयर 2 में मोस्टली रिटर्न एग्जाम होगा, वो आपके लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, और इंटरव्यू भी कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछ देंगे। इंटरव्यू मेनली ऐसा होगा कि आपको जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, लाइक हिंदी है, कोई और लैंग्वेज है, गुजराती है, वो आपको अच्छे से बोलनी आती है या नहीं आती है, ठीक है। टीयर 1 में 100 मार्क्स का है, टीयर 2 है 50 मार्क्स का, टीयर 3 है 50 मार्क्स का, ठीक है। कोई ज्यादा मार्क्स का नहीं है, टीयर 2 भी 85 मार्क्स का है, टीयर 3 भी 85 मार्क्स का है। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वो भी 50 मार्क्स का है, टीयर 3 भी जो इंटरव्यू है वो भी 50 ही मार्क्स का है। मेनली आपको मेहनत करनी है अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जो कि टीयर 1 है, सीबीटी का एग्जाम है, ठीक। फिर जो ड्यूरेशन है वो टीयर 1 की है, जो 100 नंबर का है, उसमें रहेगी 1 घंटा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक। फिर जो डिस्क्रिप्टिव है वो लिखने वाला टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, उसमें भी 1 घंटा, ठीक है। इंटरव्यू तो कितनी भी देर चल सकता है, इंटरव्यू की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा जो भी गलत आंसर होगा, ठीक। अब हम थोड़ा देखते हैं टीयर 1 में जो पूछा गया है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। टीयर 1 में सबसे पहला आपसे जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जैसे आ जाता है सीए आ जाता है, करंट अफेयर वगैरह आ जाता है, जीके आ जाता है। फिर आपसे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर 3 में है रीजनिंग, फिर 4th है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर जनरल स्टडीज, ठीक है। हर एक एग्जाम 20 मार्क्स का है और हर एक एग्जाम करना जरूरी है। ये नहीं है कि कोई आप एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे, नहीं नहीं, सब में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 100 मार्क्स का है और जिसका 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक। रिटर्न एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जिसमें आपको 500 वर्ड्स का एक पैसेज देंगे, ठीक है, आपकी लोकल लैंग्वेज, अगर आपकी हिंदी है लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में देंगे, और एक लाइन होगी, एक शब्द होगा या कोई लाइन होगी पूरी एक, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज होगी। अगर सिक्योरिटी का एग्जाम है तो सिंपल एग्जाम होगा, सिंपल एक लाइन दी होगी आपको, ठीक है। जैसे यही लाइन है, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज और 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, ऐसे करके सिंपल सिंपल लैंग्वेज में दिया होगा आपको, ठीक है। वो आपको इंग्लिश में बदलना होगा, या आपकी कोई भी लैंग्वेज है, आपकी मलयालम है, कन्नड़ है, उस लैंग्वेज में दिया होगा और आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक। ये आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव में, ये होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। 50 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का होगा। अगर आप इसमें 20 मार्क्स भी लिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग, इसमें कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ जाएगी टीयर 1 में। अगर आप इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिया है, 50 मार्क्स का है, तो 50 में से 20 भी लिया है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू में आपसे सिंपल आपकी लैंग्वेज के बारे में ही पूछेंगे, थोड़ी इधर उधर की नॉलेज पूछ लेंगे, थोड़ी आपकी लैंग्वेज का ही पूछेंगे, लैंग्वेज का ही पूछेंगे। अगर आपने इसी में कवर कर लिया तो इंटरव्यू तो ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर है। बहुत अच्छी आपकी पोस्ट आई है, आपको जरूर भरना चाहिए। मतलब एक इंटरनल सिक्योरिटी आपको रखेंगे ये लोग, ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी रखेंगे, सैलरी अभी बताऊंगी कितनी ज्यादा है, ठीक है। ये आपकी जनरल अवेयरनेस, ये सारा सिलेबस दे रखा है मैंने। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक, और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख लीजिए कि जैसे कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है, एप्टीट्यूड में, फिर रीजनिंग में, फिर इंग्लिश में कौन कौन से आपके टॉपिक्स कवर होंगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूरा आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर आप कहेंगे कि मैम इसकी भी तैयारी करवा दीजिए, मैं जरूर करवा दूंगी इसकी तैयारी भी, ठीक। फिर आपकी सैलरी है, देखिए सैलरी क्या होगी ना, सैलरी बहुत अच्छी है इसकी।
जितने भी बड़े शहर होंगे जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह उसमें 50,000 तक रहेगी, 50 से 60,000 के बीच में रहेगी। जो थोड़े छोटे शहर हैं, ठीक है, जहाँ उतनी नहीं चाहिए पैसों की, जहाँ उतनी महंगाई नहीं है, तो वहाँ 45,000 से 50,000 तक का या 40,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी। बहुत अच्छी है ये भी, ठीक है, बहुत अच्छी है और बिल्कुल होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये वाला, ठीक है। आईबी जो है अपना गृह मंत्रालय के अंदर आता है। आप किसी बड़े आदमी का एक इंटरनल सिक्योरिटी बन जाएँगे। तो नाम ही नाम है, एक बिल्कुल रेप्यूटेड जॉब है, ठीक है? बहुत अच्छी पोस्ट है, इसकी तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए अभी से ही। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने यहाँ पे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे दे रखा है, ठीक? अब जब भी आपका फॉर्म फिल होगा, ठीक है? जब भी आपका फॉर्म का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन निकल जाएगा, निकल गया है 26 जुलाई से जब आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, मुझे बता देना आप लोग कि मैम कैसे भरना है, कौन-सी वेबसाइट में जाना है, कैसे भरना है, मैं आपके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आप इसके लिए सीरियसली बहुत हैं कि आपको ये चाहिए नौकरी, बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए आपको, ठीक? और हाँ, अगर आपको डेली ही ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट में।